मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र से होकर यात्रा ये गुजरेगी। भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है जो 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर की यात्रा ये होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन पर भी नज़र रहेगी। भारत न्याय यात्रा कम, राहुल गांधी का रोड शो अधिक है। अम्बेडकरनामा पर दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक निकलने वाली है, जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगी। 6,200 किलोमीटर की यात्रा कई ऐसे राज्यों से होकर गुजरेगी जहां लोकसभा चुनाव की अधिक सीटें हैं। जिन राज्यों में भारत न्याय यात्रा गुजरेगी वहां से लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव संभावित है अगर प्रीपोन नहीं हुआ तो दरअसल ये भारत न्याय यात्रा कम, राहुल गांधी का रोड शो अधिक है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जहां ये यात्रा बस और 4 पहिया गाड़ियों से गुजरेगी, वहीं शहरी इलाकों में पैदल मार्च होगा, पदयात्रा होगी। अब 355 सीटें हैं 500 कुछ सीटों में, तो इससे आप सहज समझ सकते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत न्याय यात्रा होने जा रही है, ये भारत न्याय यात्रा है या राहुल गांधी और कांग्रेस का जो है वो मेगा रोड शो है। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर से शुरू हुई थी। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी थी। इसमें 4,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई थी। अब राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है जो 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर की यात्रा ये होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन पर भी नज़र रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी नए साल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रोड शो करने जा रहे हैं। अब ये मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में ख़त्म होगी। भारत न्याय यात्रा पर इंडिया गठबंधन के साथियों की भी नज़र रहेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है और उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। राहुल गांधी इस बार जिस राज्यों से होकर गुजरेंगे उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल का सवाल है। इसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। यात्रा के पहले या बीच इंडिया गठबंधन में सीटों की बात तय होती है या नहीं, दोनों ही सूरत में यह देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के दूसरे सहयोगी साथी इस यात्रा को किस रूप में लेते हैं। अब बुधवार को ये घोषणा हुई है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी और इस यात्रा के दौरान 14 राज्यों और 85 जिलों में 6,200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में ये भारत न्याय यात्रा निकलने जा रही है। यह मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र से होकर यात्रा ये गुजरेगी और 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत न्याय यात्रा ज़्यादातर बस से होगी, लेकिन पदयात्रा भी बीच बीच में होगी। यात्रा मणिपुर से शुरू करने के कारण के बारे में
कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि यह देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही पार्टी उस पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। अब जो न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरने वाली है, यहाँ लोकसभा की कुल 355 सीटें आती हैं। ये वो राज्य है जहाँ कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो इस प्रकार हैं। मणिपुर में 2 सीट है लोकसभा की, नागालैंड में 1 सीट है, असम में 14 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, झारखंड में 14 सीट है, उड़ीसा में 21 सीट है, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, यूपी में 80 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, गुजरात में 26 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है। लोकसभा चुनाव के पहले की यह यात्रा जो गुजरने जा रही है, उसमें सीट बंटवारे में कांग्रेस को सबसे अधिक चुनौतियों का सामना यहीं करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी अपने अपने राज्यों में राहुल गांधी का किस तरह समर्थन करते हैं, यह देखने वाली बात होगी और राजनीतिक प्रेक्षकों की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं। यह वक्त 2024 के चुनाव से ठीक पहले का है। इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी इस दौरान विभिन्न स्थानों पर रैलियों की योजना बना रहे हैं और कई राज्यों में कांग्रेस का स्थानीय स्तर पर अपने अपने प्रदेश में उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा, हरियाणा जोड़ो यात्रा, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा तो निकल भी गई है, हरियाणा या और भी जगहों पर यात्रा निकलने वाली है। ये स्थानीय लीडरशिप, प्रदेश लीडरशिप इस यात्रा का आयोजन कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और तानाशाही के मुद्दे उठाए गए थे। वहीं न्याय यात्रा में देश के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की एकता, प्रेम, सौहार्द का संदेश फैलाने के पश्चात राहुल गांधी अब देश के लोगों के लिए न्याय मांगेंगे। अब यात्रा की अगुवाई तो राहुल गांधी करेंगे ही, कांग्रेस की ओर से पूरे यात्रा के केंद्र में भी वही रहेंगे। ऐसे में यह काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 में इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि खड़गे ने कहा कि नहीं, अभी पहले सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें, चुनाव का परिणाम अगर अनुकूल आएगा तब नेता के बारे में विचार किया जाएगा कि किसको लीडरशिप दिया जाए। हालांकि गोदी मीडिया ने नीतीश कुमार, शरद पवार वगैरह की इसको लेकर नाराज़गी, तेजस्वी की नाराज़गी को भी काफ़ी उभारा। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक ऐसा कोई वो संकेत नहीं मिला कि इस प्रस्ताव से कोई नाराज़गी है, क्योंकि खड़गे ने बहुत खूबसूरती से इस प्रस्ताव को टाल दिया। अब उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ज़रूरी काम चुनाव जीतना है। राहुल गांधी का नाम फिलहाल किसी गठबंधन के किसी साथी की ओर से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। साथ ही खड़गे का नाम आगे कर कुछ दलों ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। ऐसे में इस यात्रा से कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि 2024 से ठीक पहले विपक्ष की दशा और दिशा क्या होगी और इस यात्रा का विपक्ष के गठबंधन के सहयोगी दल हैं उन पर क्या असर होगा। कांग्रेस ने कहा है कि न्याय यात्रा अगले महीने शुरू होगी और 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी, यानी करीब 66 दिन की यात्रा होगी जो 14 राज्यों से गुजरेगी। तो मार्च के दौरान बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पैदल मार्च भी होगा, जबकि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह पैदल मार्च पर ही आधारित थी। हालांकि बाद में पता चला कि राहुल गांधी के घुटने में काफ़ी दर्द है और वो काफ़ी पीड़ा से होकर गुजरे हैं, इसलिए समय भी कम है अगले लोकसभा चुनाव के पहले, इसलिए इतनी दूरी की यात्रा को हाइब्रिड मोड में वो निर्धारित किया गया है कि जहां पैदल भी यात्रा होगी और बस से भी यात्रा होगी, चौपहिया वाहनों से भी यात्रा होगी। कांग्रेस ने दशकों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पिछले साल पदयात्रा का आयोजन किया था। राहुल गांधी के लीडरशिप में भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर से हुई थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हुई। उसमें 130 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3,970 किलोमीटर की यात्रा
दूरी तय की गई थी। और राहुल गांधी का आशियाना इस यात्रा के दौरान एक कंटेनर था। यात्रा में शामिल बाकी नेता भी कंटेनर में ही रहे। कंटेनर में ही सोने के लिए गद्दे लगाए गए थे और टॉयलेट भी बनवाए गए थे। यात्रा से गुजरने के दौरान हर रोज़ गांव जैसी बसावट होती थी। ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में यात्रा के साथ चलने वाले यात्री होते थे। इनके लिए करीब 60 कंटेनर को आशियाने के रूप में तैयार किया गया था। ये कंटेनर राहुल की यात्रा के साथ नहीं चलते थे, बल्कि दिन में आखिर में एक जगह पहुंच जाते थे और इन्हीं कंटेनरों में रात्रि विश्राम होता था। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा हर रोज़ सुबह 7 बजे शुरू होती थी और बीच बीच में आराम के बाद शाम 7 बजे तक चलती रहती थी। हर रोज़ करीब 22 किलोमीटर की यात्रा होती थी। राहुल के साथ करीब 300 यात्री होते थे। उनकी पूरी व्यवस्था कंटेनरों में होती थी। इसके अलावा स्थानीय कार्यकर्ता, समर्थक, नेता और अन्य लोग भी जुड़ते थे। इस वजह से उनकी यात्रा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी। जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचने तक पार्टी को हर रोज़ रणनीति बनानी पड़ती थी और इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाती थी। राजीव गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा को गेम चेंजर के रूप में भी माना गया था। कहा जाता है कि उस यात्रा ने पार्टी को कर्नाटक में प्रचंड जीत दर्ज करने में मदद की, जिसका असर तेलंगाना में भी देखा गया। 23 अक्टूबर और 7 नवंबर 2022 के बीच राहुल गांधी ने राज्यों को पार किया था। उनके मार्ग पर एक बड़ा हिस्सा तत्कालीन महबूब नगर का पड़ता था और यह 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता था। कांग्रेस इनमें से 12 को छीनने में कामयाब हुई केसीआर से, और जो है कांग्रेस के लोग इन 14 में से 12 सीटों पर जो है क्या कहते हैं विजयी हुए। इसी से समझा जा सकता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी बड़ी गेम चेंजर थी। अगर स्थानीय क्षत्रपों ने ईमानदारी से हाई कमान के साथ ताल से ताल मिलाकर चुनाव लड़ा होता और एकता रखी होती, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी निश्चित रूप से चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए इससे बेहतर होता।